वेलकम बैक टू माय चैनल और चंदन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और चीकू को देखिए क्या कर रहा है। चीकू बदमाशी कर रहा है क्योंकि चीकू को टाइम हो गया बाहर जाने का भी। और शाम के कितने टाइम हो गए? अभी 5:30 हो गए। और चीकू भी बाहर जाएगा घूमने, तो इसलिए रो रहा है, परेशान कर रहा है सुनो ये क्या है? और चीकू पास कितने टॉयज है, चीकू किसी से नहीं खेलता है, बस बदमाशी करता है। ये लो, अरे ये चीकू इसमें बैठ के चीकू बैठ गया चेयर पे। अरे ये लेना। क्या हुआ बिट्टू को? नहीं बैठेगा इस पे। चीकू इस पे नहीं बैठेगा, चीकू भी जाएगा। और मम्मा को मार दिया चीकू। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम लोगों की वैष्णो माता की यात्रा कैसी रही और चीकू कैसे गया। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आगे की जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। और चीकू को देखिए क्या कर रहा है। चीकू मम्मी को मास्क पहना रहा है। हाँ, चीकू को पता है कि कोरोना से सेफ रहना कितना ज़रूरी है, मास्क लगाना, तो इसलिए चीकू मुझे मास्क पहना रहा है। और चीकू के पास भी छोटा सा मास्क है, ये भी लगाता है मास्क, है ना बेटू? कहाँ जाओगे, कहाँ? तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या 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 लोगे। पहले इसको हम दे देते हैं कुछ खेलने के लिए और चीकू खेलने लगेगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग गए, क्यों गए और चीकू कैसे गया। नहीं नहीं नहीं, तो हम लोगों को मन कब से जाने का था वैष्णो माता, क्योंकि पास में ही वैष्णो माता का मंदिर है, तो कब से मन था जाने का। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग जब यहाँ आए थे जम्मू में तो कोरोना आ गई थी, तो लॉकडाउन थी, फिर कहीं नहीं जा पाते थे हम लोग। और मन तो बहुत करता था कि यहाँ जब आए हैं और वैष्णो माता के दर्शन नहीं किए तो क्या किए फिर। तो कब से मन था बट जा नहीं पाते थे, कोरोना थी। उसके बाद चीकू छोटा था, सर्दी में फिर मन किया कि जाएँ, वो चीकू छोटा था तो इसलिए नहीं जा पाए। तो हम सोचे थोड़ा चीकू बड़ा हो जाता है उसके बाद जाएंगे। तो अभी थोड़ा चीकू बड़ा हो गया था तो हम लोग गए। तो हम लोग सैटरडे को शाम में गए थे और उस समय नवरात्रि चल रही थी और अष्टमी के दिन गए थे। तो हम लोग संडे को दर्शन किए वैष्णो माता की, 2:30 बजे मॉर्निंग में दर्शन किए। और हम लोग 8:30 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे वहाँ पे चढ़ना। तो बहुत टाइम लग गया क्योंकि टाइम सबको लग ही जाता है, तो मुझे भी लग गया। और वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए वहाँ पे कितने रास्ते हैं। तो एक रास्ता है कि आप अर्धकुमारी होके जाइएगा तो उधर से थोड़ा कम दूर पड़ता है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि सीधे रास्ता है, ऐसे चढ़ना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उतरने के टाइम में तो उतर सकते, लेकिन चढ़ने के टाइम में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हम लोग गए सीधे वैष्णो माता की जो दर्शन डायरेक्ट मंदिर में जाते हैं वो रास्ता पकड़ के गए। और उस रास्ते में भी 2 रास्ते होती है। एक रास्ते होती है कि आप सीढ़ी से जा सकते हैं। सीढ़ी से क्या होता है कि शॉर्टकट पड़ता है, उधर से आप जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं एक सीढ़ी पे चढ़ी, उसके बाद मेरा हालत ख़राब हो गया। मैं सोची अब मैं नहीं जाऊँगी सीढ़ी से, मैं एक स्लोपिंग रास्ता बनी रहती है तो मैं वहाँ से ही गई। और मुझे पैदल चल के जाना था तो हम पैदल ही गए हम लोग। और चीकू अपने पापा के गोद में गया और हम तो पैदल गए ऐसे ही। और ऐसे तो बहुत कुछ मिल जाती है। बच्चे का ट्रॉली भी होता है जिसमें बच्चे को बैठा के ले जाता है लोग, लेकिन चीकू बैठता नहीं ट्रॉली में, घर पे बैठता नहीं है, तो वहाँ कैसे बैठता, वो मेरे पास ही रहता है, पापा मम्मी के पास। तो इसलिए चीकू को गोद में लेके जाना पड़ा और मैं पैदल गई चल के। और थोड़ा रेस्ट करते करते लोग जाते हैं तो हम बहुत कम हम लोग रेस्ट किए, क्योंकि हम लोग सोचे जल्दी जल्दी दर्शन कर लेंगे फिर जल्दी से आ जाएंगे, मॉर्निंग में घर पे आके रेस्ट करेंगे। तो हम लोग बहुत कम रेस्ट किए, मतलब 5 मिनट ही रुकते थे, थोड़ी देर बैठे फिर बहुत आगे दूर बहुत कम रास्ते में रुके, आने के टाइम में भी और जाने के टाइम में बहुत कम रुके, ज़्यादा नहीं रुके। ज़्यादा रुकते तो फिर लेट हो जाती। फिर भी हम लोग 8:30 में जब स्टार्ट किए चलना तो हम लोग 2:30 बजे दर्शन किए। इतना टाइम लग गया क्योंकि नवरात्रि में बहुत भीड़ थी, लाइन भी बहुत लंबी थी, लाइन में लगना होता है, तो इसलिए हम लोग
बैठे नहीं, ऐसे ही गए। और एक बात बोलना है कि अगर आप लोग वैष्णो माता के दर्शन करते हैं तो कंडोली माता की दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि कंडोली माता की दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग बोलते हैं ऐसे, तो हम लोग भी गए थे। तो पहले कंडोली माता की दर्शन करके उसके बाद वैष्णो माता की दर्शन करने गए थे। तो कंडोली माता की दर्शन नगराटा में करते हैं हम लोग। नगराटा में मंदिर है जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ से थोड़ी दूर है। तो वहाँ पे हम लोग कंडोली माता की दर्शन किए थे, उसके बाद गए थे। और कितने लोग कंडोली माता की दर्शन करके वैष्णो माता की दर्शन करते हैं, कितने लोग आने के टाइम में दर्शन करते हैं कंडोली माता की, लेकिन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी अगर वैष्णो माता के दर्शन करते हैं तो कंडोली माता की दर्शन पर जरूर कीजिए। कितने जगह दुकान रहता है प्रसाद का, तो वहाँ से हम लोग प्रसाद खरीद लिए। नारियल वहाँ का मेन होता है, ऐसे प्रसाद तो देते हैं। तो वो प्रसाद सब, मैं भी फर्स्ट बार गई थी तो मुझे पता नहीं था कि क्या प्रसाद लेना है क्या नहीं लेना है। तो मैं सबको देख के खरीदते हुए प्रसाद, तो मैं भी खरीद ली। और मुझे पता नहीं था कि क्या चढ़ता है नहीं चढ़ता है, तो सबको देखे तो हम भी अपना खरीद लिए वही प्रसाद। तो फिर वहाँ पे जब हम गए तो सिर्फ नारियल ही लिए, और सारा प्रसाद जो मेरे झोला में था वो ऐसे ही लेके वापस हम लोग आ गए और नारियल ले लिए। फिर आने के टाइम नारियल जब लेते हैं तो एक टोकन देते हैं, और आने के टाइम में क्या होता है, वो टोकन आप दीजिएगा तो वो फिर नारियल आपको वापस दे देगा। उसमें प्रसाद भी रख के देता है, जो माता का प्रसाद होता है। तो उसमें वो पैसा मिलता है, छोटा छोटा पैसा, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो हम लोगों को ये प्रसाद मिला माता का, ये देखिए। जब हम नारियल वापस लेते हैं तो उसके नारियल के साथ देता है, और इसमें चीनी का इसमें रहता है, वो चीनी टाइप का रहता है, वो रहता मिश्री है। और इसमें पैसा मिलेगा छोटा सा, ऐसा वाला पैसा, ये देखिए। और इस समय भी पैसा है, तो हम इसको छोड़ दिए हैं कि किसी को प्रसाद अगर हमको देना होगा तो हम दे देंगे ये पैकेट, तो उसके साथ पैसा भी मिल जाएगा उनको। तो इसलिए हम इस सब को नहीं फाड़े हैं, और वो हम फाड़े थे पैकेट को, तो इसमें से ये पैसा निकला। और इसमें प्रसाद होता है माता का, तो इसको हम संभाल के रख लिए। और इस पैसा के बारे में सब बोलते हैं कि चांदी का पैसा होता है, देखने से लगता है कि चांदी ही है। और इसको सब बोलते हैं कि जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पे इस पर्स में इसको रखना चाहिए, उससे पैसा बढ़ता है। तो हम भी इसको अपने पर्स में ही रखे थे, तो हम आप लोगों को दिखाने के लिए निकाल के लाए हैं। और इन प्रसाद को हम किसी को दे देंगे, जैसे घर पे अभी हम जाने वाले हैं तो किसी किसी को दे देंगे वहाँ पे। शुरू में कैसे जाते हैं लोग, तो उसके बारे में बताते हैं। तो आप नीचे से ये घोड़ा होता है, घोड़ा पे भी बैठ सकते हैं। और उसके बाद पालकी होती है, पालकी से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। और ऐसे जाते हैं पैदल, आप चल के जाते हैं तो नीचे डंडा मिलती रहती है, तो हम एक डंडा खरीद लीजिए, जिसको लाठी बोलते हैं हम लोग। तो उसको हम एक खरीद लिए थे कि उससे चढ़ने में ऊपर बहुत आसानी होती है, तो हम लाठी पकड़ पकड़ के आराम से चढ़ लेते थे, नहीं तो ऐसे चढ़ने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से गए तो घर से नहा के गए थे, और रास्ते में हम लोग फ्रूट वगैरह लेके गए थे, तो ये फ्रूट वगैरह खाएं और चाय वो पिए। तो अन्न नमक ये सब हम खाए नहीं थे, तो हम लोग नहाए नहीं, बस ऐसे ही माता जी का दर्शन कर लिए। फिर उधर से जब माता जी का दर्शन करके आए तो वहाँ पे बहुत सारे ढाबे होते हैं, दुकान होता है, जो भी आपको खाने का मन है वो सब मिल जाता है खाने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे कुछ कुछ खाएं, और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किए, ज़्यादा रेस्ट नहीं किए, थोड़ी देर बस बैठे। और उसके बाद हम लोग फिर चलना स्टार्ट कर दिए। तो क्या होता है कि जब हम माता जी का दर्शन करते हैं तो भैरव जी है, उनका भी दर्शन करना जरूरी होता है। अगर लोग बोलते हैं कि अगर हम माता जी का दर्शन करते हैं और भैरव जी का दर्शन नहीं करते हैं तो फल नहीं मिलता है कुछ, माता जी के दर्शन करना ना के बराबर होता है। तो इसलिए भैरव भैया का भी दर्शन करना चाहिए। तो हम लोग उसके बाद भैरव जी का दर्शन करना स्टार्ट किए। और माता जी का दर्शन है कि नीचे जाते हैं, पहाड़ के नीचे है, और भैरव भैया का दर्शन करना है तो ऊपर जाना होता है, और ऊपर जाने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। माता का दर्शन बहुत दूर है, बहुत दूर है, चलते चलते हालत ख़राब होती है, लेकिन उतना नहीं होती है जितना ऊपर चढ़ने में होता है। तो ऊपर सीढ़ी भी बना हुआ है, तो जो लोग सीढ़ी से जाते हैं वो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। बट हम लोग क्या हुआ कि स्लोपिंग से ही जाते थे, चीकू को भी साथ में लेके जाना था, और पैर इतना दर्द करता था मेरे से, तो सीढ़ी पे चढ़ा ही नहीं जाता था, तो मैं पैदल ही चल के जाती थी। और क्या हुआ कि वैष्णो माता के दर्शन करके हम बाहर निकले तो मेरा डंडा जो था वो कोई ले गया था उठा के, तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। वहाँ पे डंडा भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो भी मिलता है नीचे ही मिलता है, वहाँ पे डंडा वगैरह नहीं मिला। तो हमें बहुत मुश्किल हो गई फिर ऊपर चढ़ने में, क्योंकि डंडा था ही नहीं मेरे पास, हम किसका लेते। तो इसलिए फिर हम लोग
चलना स्टार्ट किए वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर मॉर्निंग हो गई, वहाँ पे चलते चलते दिन में दर्शन करते हैं। उन लोगों के लिए ट्रॉली होती है, वो ट्रॉली पे बैठ के आराम से चले जाते हैं, बट रात में कुछ नहीं चलती है। रात में पैदल ही जा सकते हैं या घोड़ा पालकी ये सब लेके आप जा सकते हैं। तो हम लोग नीचे से कुछ लिए नहीं थे, तो हम लोग पैदल ही चल रहे थे, अपना थोड़ा रेस्ट कर करके चल रहे हैं। तो फिर हम लोगों को मॉर्निंग हो गई भैरव जी का दर्शन करते करते। तो वहाँ पे फिर गए, वहाँ पे फिर प्रसाद खरीदे, वहाँ पे भी प्रसाद वगैरह मिलती है, वहाँ भी प्रसाद चढ़ता है। तो वहाँ का प्रसाद अलग होता है। वहाँ पे एक तेल का शीशी भी होता है, वो भी चढ़ाना होता है। तो वो तेल का शीशी ये सब वहाँ पे जमा कर देते हैं, और एक काला धागा होता है उसको वापस दे देते हैं, बोलते हैं कि उसको बांधने के लिए हाथ में या कहीं पे हम बांध सकते हैं। तो हम उसको लेके आ गए थे। और उसके बाद नीचे जब हम लोग उतरे तो वहाँ पे अर्धकुमारी देवी है, उनका भी दर्शन करना होता है। तो उनके दर्शन में क्या हुआ, अभी नवरात्रा चल रहा था तो बहुत भीड़ थी, तो हम लोग वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि बोला कि कल होके दर्शन होगा और हम लोगों को उसी दिन आना था। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि आज नंबर लगाते तो कल मेरी नंबर आती, तो कल हमको दर्शन करना होता। एक दिन हमें रुकना पड़ता वहाँ पे, बट हम लोग रुके नहीं, तो इसलिए हम लोग सीधे प्रणाम करके बाहर से ही और आ गए। और आते आते हम लोगों को 9:30-10 बज गया था, नीचे पैदल चल के ही आना था, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इसलिए हम लोग आराम से आ गए। फिर नीचे आके हम लोग प्रसाद खरीदे। ऊपर से क्या होता है, ऊपर से प्रसाद खरीद के लाते, तो फिर चलते कैसे फिर प्रसाद लेके चला नहीं जाता हम लोगों से। तो हम लोग क्या किए कि नीचे जब आ गए तो उसके बाद सारे प्रसाद वगैरह मिलते रहती है, तो हम लोग वहाँ से प्रसाद खरीद के फिर आ गए, घर पे आए। तो उसके बाद रेस्ट किए। तो हम लोग गए थे वैष्णो माता की डायरेक्ट दर्शन करने वाले रास्ते से गए थे। अर्धकुमारी होके अगर हम लोग जाते तो वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, लेकिन थोड़ा टफ रास्ता है, क्योंकि वहाँ चढ़ाई ज़्यादा है। और वैष्णो माता के दर्शन करके हम लोग जाते हैं, तो वहाँ से उतरने में चढ़ाई है, तो उतर सकते हैं आराम से, लेकिन चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती। तो अगर आप लोग भी जाते हैं तो वैष्णो माता होके जाइएगा तो सही लगेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। इधर से जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। ऐसे जाने वाले बहुत लोग जाते थे, उधर से भी जाते थे, लेकिन उधर से कम लोग जाते थे, ज़्यादा इधर से ही लोग जाते थे। उधर से बहुत कम लोगों को हम देखे जाते हुए, बाकी सारे लोग इधर से ही जाते थे। और अभी नवरात्रा थी तो ज़्यादा भीड़ थी, और नवरात्रे में इतनी ज़्यादा सजावट थी, बहुत सजावट थी। अगर आपको सजावट देखना है वैष्णो माता की मंदिर की, तो आप नवरात्रा में ही जाइए, उस टाइम में आपको बहुत सजावट देखने को मिलेगा। अगर ऐसे जाते हैं तो उतनी सजावट नहीं रहती है, क्योंकि हम भी फर्स्ट बार गए थे तो मुझे भी पता नहीं था उतना, लेकिन हम लोग नवरात्रा में गए तो हम लोगों को बहुत सजावट देखने को मिला था। और हमेशा याद रहेगा कि इतना सजावट ज़िंदगी में फर्स्ट बार देखे किसी मंदिर का, इतना सजावट, इतना फूल, बहुत सारे मतलब ताज़े फूल से सजावट की गई थी। लग रहा था कि आज ही सारे फूल लगा है, इतना ज़्यादा सजावट, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी फूल की, बहुत अच्छा लग रहा था कि वहीं पर रहूँ। बहुत सुंदर जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे मन कर रहा है कि मैं एक बार यहाँ हूँ अभी और जाऊँ दर्शन करने, और जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी एक बार और दर्शन करने, सोचूंगी कभी, लेकिन जाऊँगी, देखती हूँ कब जाती हूँ। अगर जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मैं कब जा रही हूँ फिर से दर्शन करने, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। और आप लोगों को भी वैष्णो माता की दर्शन करना है तो आप ज़रूर जाइए। और अगर पैदल चल के जा रहे हैं तो लाठी ज़रूर लेके जाइएगा, उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगी। नहीं तो पालकी घोड़ा तो मिलते ही ऐसे जाने के लिए, जो जिसको मजबूरी है नहीं चल सकते वो तो अपना कुछ न कुछ लेंगे ही। और वहाँ नहाने का सबसे अच्छा जगह एक बालगंगा है, वहाँ पे बहुत लोगों को हम लोग देखे नहाते हुए, बट हम लोगों के पास उतनी टाइम नहीं थी कि हम लोग नहाते, क्योंकि जल्दी आना था, एकदम थक गए थे, तो हम लोग नहीं नहाए। लेकिन वहाँ पे हम कितने लोगों को देखे कि नहाते हुए बालगंगा में। तो आप लोग भी अगर जाते हैं तो उसमें ज़रूर नहाइए, बहुत अच्छा लगेगा उसमें नहा के। हम बाहर से ही फ़ोटो वगैरह खींचे, नहाए नहीं अंदर जाके बालगंगा का। और वहाँ पे झरना वगैरह थी, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग अगर देखना चाहते हैं मेरी वीडियो की कि हम लोग कैसे गए, कितना सजावट मंदिर का था, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, तो आप वहां से मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं कि हम लोग कैसे गए, कितना मंदिर का सजावट था। आप जरूर देखिए और आपको जरूर मन करेगा कि हम एक बार वहां घूम के आए। और आप लोगों को अगर सजावट देखना है तो नवरात्रि में जरूर जाइए। ऐसे तो कभी भी माता जी के दरबार में जा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में अगर सजावट देखना है तो जाइए। और सर नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक बार अप्रैल के मंथ में अभी आई थी, और एक बार अक्टूबर नवंबर में नवरात्रि आती है, तो उस टाइम में भी आप जा सकते हैं। गर्मी में आप जा रहे हैं तो कभी भी रात को ही जाइए, शाम को चढ़ना स्टार्ट कीजिए, मॉर्निंग तक आराम से 10-11 बजे तक आप आ जाइएगा नीचे। और सर्दी में जा रहे हैं तो सर्दी में आप दिन में जाइए,
दिन में सही रहता है, लेकिन गर्मी में मुझे लगता है रात का सफ़र अच्छा रहता है, क्योंकि इतना अच्छा हवा, पहाड़ों से हवा आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चढ़ने में आराम से चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन गर्मी में दिन में अगर चढ़ेंगे तो धूप वूप रहती है तो थोड़ा गर्मी आ जाएगी, इसलिए रात को मुझे गर्मी का रात में ही अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग रात को गए थे। और सर्दी में दिन में जा सकते हैं, सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है दिन में, क्योंकि जाते जाते इतनी गर्मी आ जाती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।